सीएम योगी का बहुत बड़ा एक्शन। यूपी में अब नहीं चलेंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून। सीएम योगी ने ठाना है अब अंग्रेजी पहचान मिटाना है। सीएम के फैसले के बाद लोग करने लगे सलाम। किसी ने कहा सीएम हो तो योगी जैसा और किसी ने कहा योगी जैसा कोई और नहीं। नियमावली भी बदली जाएगी और किया जाएगा बड़ा सुधार। जिस पहलू से लगेगा अंग्रेजों का दबदबा उनको तब्दील किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो जिनको किसी पहलू से साजिश और अस्तित्व पर सवाल खड़े होने की बू आती है उसे बदल ही देते हैं। अब सीएम योगी ने सीधे सीधे अंग्रेजों के दबदबे का एहसास करवाने वाले नियमों पर कैंची चलाने का इंतजाम कर लिया है और जब से सीएम योगी ने यह फैसला लिया है उनकी हर तरफ वाह वाह हो रही है। एक तो जहां एक फैसले के लागू होने के बाद प्रदेश को अलग पहचान मिलेगी तो वहीं जो जुल्मी थे उनकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार का ये फैसला खटक रहा है और सीएम का दृढ़ संकल्प है कि हमको ये तब्दीली हर हाल में करनी ही करनी है। सीएम के फैसले के साथ भले ही सियासी दल ना हो लेकिन आम आवाम की बात की जाए तो सब उनके साथ हैं, तो सीएम के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। जानकारी की माने तो योगी सरकार अंग्रेजों के दबदबे का आभास करवाने वाले सभी नियमों को खत्म करने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम 1933 की नियमावली में संशोधन करेगी। 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनिमय को लेकर उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम लागू किया गया है। विनिमय को लेकर उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था। संशोधन के बाद अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अब अपने नाम के साथ क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेगी। गुलामी की मानसिकता का एहसास कराने वाले नियमों से निजात दिलाने के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू कर रही है। अब इस कानून के तहत पंजीकरण कराने वाले पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अपने नाम में क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेगी। 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनिमय को लेकर उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 3 में प्रावधान था कि पंजीकृत होने वाली पार्टनरशिप फर्म अपने नाम के साथ क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेगी। इससे सबसे बड़ी वजह यही थी कि ब्रिटिश शासनकाल में ये ओहदे तत्कालीन शासक वर्ग से जुड़े थे। भारतीय संस्थाओं के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग उनकी अवमानना माना जाता था, लेकिन यूपी सरकार इस नियम में संशोधन करने जा रही है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1933 के तहत भागीदारी फर्मों के पंजीकरण के पश्चात फर्म के व्यवसाय के परिवर्तन, पंजीकृत फर्म के ब्रांच खोलने या बंद करने की सूचना, किसी भागीदार का भागीदारी फर्म में शामिल होने, पृथक होने अथवा विघटित होने की सूचना में उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी रूल्स 1933 में दिए गए निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करने की सूचना पंजीकृत करने एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अब सीएम योगी ने जो फैसला किया है वो फैसला तमाम ऐसे पहलुओं को बदल देगा जिससे एक अलग पहचान और एक अलग संबोधन भी हमें मिलेगा और अधिकार भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज।